बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने वो खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस वक्त से लेकर अब तक जो है सूरत हाल जो है बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और उन पर इस वक्त अवामी दबाव जो है वो बढ़ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद से कि उनमें भी इख्तलाफात तू तकरार हो रही है। इस पर भी थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। अब जो है काजी फैज़ ईसा और इसी तरह आमिर फारूक साहब जो है वो इस वक्त बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हैं और इस सूरत हाल के अंदर यानी जिस तरह से अवामी दबाव बढ़ रहा है और पीटीआई ने जिस तरह से खुलकर काजी फैज़ ईसा साहब और आमिर फारूक का जो है इस्तीफ़े का मुतालबा किया है कि वो इस्तीफ़ा दें, वो यानी जजों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे हैं। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल है और इसको जो है काजी फैज़ ईसा साहब पहले से ही जानते थे और मुतला कर चुके थे, आगाह कर चुके थे। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं और उन पर जिस तरह से बीती है और जिस तरह से पिछले 2 साल हुकूमत रही और जिस तरह से क्रैश पीटीआई और इमरान खान के हवाले से कैंपेन चलाई गई और इस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ है जो इस दफ़ा हुआ। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि अब इनके साथ वकला भी वो जुड़ रहे हैं और इसी तरह पीटीआई खुल कर जो है क्योंकि उनके कायदीन जेल के अंदर हैं। आप ये देखें कि बानी पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल के अंदर, फिर इसी तरह वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब जो है वो जेल के अंदर और फिर सदर साहब जो हैं पीटीआई के चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वो भी अंदर हैं। और जो इस वक्त क़यादत यानी वो कर रही है वो वकला कर रहे हैं और उनमें कैपेसिटी जो है फैसले करने की नहीं है और उनको बार बार इमरान खान से पूछना ये पड़ता है, वो कोई स्टेप अपने वो तरफ से नहीं उठा सकते हैं। और इनका जो है सियासत में जो वकला है पहले तजर्बा नहीं था और फिर क्योंकि ये वकील थे और अदालतों में इनका जो है यानी वो केसेस के हवाले से ही यानी मामला थे। लेकिन सियासत एक डे टू डे की जो है वो गेम है। सियासत यानी ऐसी है कि आप मौके पर हिट नहीं मारेंगे तो आप जो है फिर पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह की जो है ये सूरत हाल है और ये वकला क्योंकि जो अब यानी लीड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, अब खुलकर एक वकील रहनुमा आप ये देखें कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो खुलकर आए हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं। और ऐसा ही जो है लीडर चाहिए जो चूके चुनाचे में ना पड़े और वो खुलकर जो है वो बात करे। तो इस तरह से अब नई क़यादत भी आ रही है और आप ये देखें कि पीटीआई की सियासी क़यादत जो है जो रहनुमा है वो भी अभी तक कुछ रहनुमा रूपोश हैं। तो सूरत हाल जो है पीटीआई के लिए भी किसी तरह भी यानी अच्छी नहीं है। लेकिन अब अवाम चाहती है कि तहरीक का आगाज़ हो, अवाम चाहती है जो उनका मैंडेट चुराया गया है उसके खिलाफ जो है एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया जाए। आपने देखा कि पीटीआई ने विहाड़ी के अंदर एक कन्वेंशन किया है और उसमें जो है अवाम की तादाद हज़ारों के अंदर थी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि लोग जो है यानी पीटीआई से जुड़ चुके हैं, पीटीआई से वो ये चाहते हैं कि पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के लीडर आगे आए और वो क़यादत करें और तहरीक चलाएं। लेकिन जो वकील रहनुमा है उनको इस चीज़ का, सियासत का, पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं था, खासकर अमली। लेकिन अब जो है सूरत हाल जो है वो चेंज हुई है और अब
काजी फैज़ ईसा साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं आगे आगे, और इसी तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आमिर फारूक साहब के लिए भी जो है मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अब आवाज़ उठ रही है कि इनके खिलाफ जो है आप ये देखें कि काजी फैज़ ईसा साहब के और इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ जो है अवामी सतह पर भी जो है इस पर सोशल मीडिया पर और इसी तरह वकला के अंदर भी बेचैनी पाई जा रही है कि वो किस तरह से है आइन और कानून के साथ नहीं खड़े हैं, और वो जो है ताकतवर हलकों के साथ खड़े हैं, और इनके खिलाफ अवामी लावा जो है वो पक रहा है। और अब जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से भी और उनके जो रहनुमा हैं, वो ये एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उन्होंने मुतालबा किया है कि काजी फैज़ ईसा साहब और इसी तरह आमिर फारूक साहब जो है इस्तीफ़ा दें। और आगे आगे आप देखते जाएंगे कि इसी तरह जो लाहौर के हाई कोर्ट के वो जज है वो भी आगे आएंगे, इसी तरह पेशावर, कराची और आप ये देखें कि क्वेटा, तो इस तरह से जो है अब इतलात ये आ रही हैं कि वो भी आगे आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में वो भी इस तरह के खत लिख सकते हैं। और एक ये बड़ा बहरान मैं इसको वो समझता हूँ कि ये बनने जा रहा है हुकूमत के लिए भी, और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ जिस तरह से उन्होंने इंसाफ किया है और जिस तरह से इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह से उन्होंने लोगों को इंसाफ नहीं दिया है, जिस तरह से पीटीआई के केसेस आमिर फारूक साहब ने तमाम अपने पास रखे, और फिर वो सूरत हाल आपके सामने है कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ वो किया गया है, खिलवाड़ की गई है, मजाक किया गया है इंसाफ के नाम पर। तो ये सूरत हाल है, और अब जो है अवामी दबाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब भी, और जस्टिस आमिर फारूक साहब भी जो है वो इस वक्त डिप्रेशन का बहुत ही वो शिकार हैं इस हवाले से जो इस वक्त अवामी दबाव बन रहा है। अब आते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो है अब खींचातानी शुरू हो चुकी है। और आपने देखा कि मुश्तरका मफादात कौंसल के अंदर वज़ीर ख़जाना की बजाय जो है वज़ीर ख़ारजा को रखा गया है। ये एक अजीब ही वो मंतक है कि उनको रखा गया इसहाक डार साहब को, और आप ये देखें कि ये खींचातानी हो रही है। और फिर मोहसिन नकवी साहब और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी, उनके दरमियान भी इतलात आ रही हैं कि खींचातानी चल रही है, और सूरत हाल जो है ऐसा ऐसा ख़राब हो रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अगर पीटीआई अवामी दबाव कायम करने में कामयाब हो जाती है एक बार फिर, तो इस हुकूमत का जो है चलना बहुत ही मुश्किल है, और सूरत हाल किसी भी तरह जो है हुकूमत के लिए अच्छी नहीं है। हुकूमत चाह रही है कि वो ताकत का इस्तेमाल करे, और आप हमेशा से जो है वो देखते आए हैं ताकत का इस्तेमाल जो है वक्ती तौर पर तो हो सकता है, वक्ती तौर पर तो आप लोगों के जज्बात को जो है वो दबा सकते हैं, लेकिन तवील उल मियाद के अंदर जो है आप इसको नहीं दबा सकते हैं। और ये एक लावा भी वो पक चुका है अवाम के अंदर, और अवाम इस वक्त जो है बस एक रहनुमा के लीडर के इंतज़ार में है कि कोई उनको लीड करे। तो सूरत हाल पीटीआई के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो उनके लीडर वो खौफ खा रहे हैं कि भाई अगर वो कुछ एग्रेसिव होंगे तो उनको जेलों में बंद किया जा सकता है। तो फिर ये तहरीकों में तो होता है, तहरीकों में तो आप अगर कोई तहरीक वो चलाते हैं, कोई मकसद हासिल करने के लिए कोई ऐसी तहरीक चलाते हैं, तो उसमें तो फिर कैदो बंद भी होता है, तशद्दुद भी सहना पड़ता है, टार्चर भी सहना वो पड़ता है, कैदो बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। तो अब जो है एग्रेसिव हो रही है
यानी पीटीआई और पीटीआई के रहनुमा, दूसरी वो तरफ जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी खिचड़ी पक रही है। और आने वाले दिन जो है हुकूमत के लिए भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए और नून लीग के लिए, और दूसरी तरफ काजी फैज ईसा साहब के लिए भी, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी किसी तरह भी साजगार नहीं है और इनकी मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।